Very good morning to all. This is class 9th Social Science Part History, Chapter number 1, The French Revolution. And today my topic are first, empty treasury, and second, struggle to survive. So students, आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है empty treasury and second, the struggle to survive. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज ए स्टेट अलार्म। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस की सड़कों पर कम से कम 7,000 पीपल मैन या वीमेन ने आकर के वहाँ पर राजा के खिलाफ क्या कहते हैं आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया था और बेस्टाइल के फोर्ट पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। बेस्टाइल का जो फोर्ट था वो क्या शो करता था, डिस्पर्टिव पावर ऑफ द किंग, विच मीन्स जो उस किले को जो लोग भी दिखता था उससे लोग नफरत करते थे, क्योंकि डिस्पर्टिव मीन्स होता है निर्कुश, एक ऐसा राजा जो कुछ भी कर सकता था। तो ऐसे लोगों से लोग क्या करते थे, उससे नफरत करते थे। बाद में क्या हुआ, लुई 16 ने जब वो राजा बनता है, यानी कि जब वो अपनी गद्दी को संभालता है, तो गद्दी संभालने पर उसकी जो शासनकाल थे वो काफ़ी अच्छी नहीं होती हैं और उसके जो खजाने होते हैं वो खाली होते हैं। आखिर वो खजाने क्यों खाली हो जाते हैं, विच मीन्स उसके जो पैलेस जो थे उसके खजाने क्यों खाली हो जाते हैं, इसके क्या कारण थे, इसको हम लोग आगे समझेंगे, जिससे हम लोग बोलते हैं एम्प्टी ट्रेजरी। ओके, हम लोग देखेंगे कि जब लुई 16 जब राजा बनता है तो उसके खजाने क्यों खाली हो जाते हैं, क्या कारण थे। ओके, in 1774, Louis XVI of a Bourbon family of the king extended the throne of France। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लुई 16 जो था वो 1774 में बर्बन फैमिली से संबंधित था और वो फ्रांस का राजा बनता है। एंड ही वॉज 20 years old and married of the Asturian princess Mary Antoinette. Upon his associations, the new king found the empty treasury। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इस वीडियो में एम्प्टी ट्रेजरी के बारे में पढ़ेंगे और ये क्या कारण थे, जब लुई 16 जब राजा बनता है तो उसको जो मिलते हैं खजाने में वो खजाना क्यों खाली हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ही वॉज 20 years ओल्ड एंड मैरिड एंड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब लुई 16 की उम्र 20 साल की थी तो उसकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जिसका नाम था मैरी एंटोनेट से उसकी शादी होती है। जब ये राजा बनता है लुई 16 तो उसके खजाने खाली हो जाते हैं, जिसे हम लोग एम्प्टी ट्रेजरी बोलते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से समझिएगा कि एम्प्टी ट्रेजरी आखिर क्या कारण थे, जब लुई 16 राजा बनता है उसके खजाने क्यों खाली हो जाते हैं। ये बात है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड द ड्रेनेड ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। फ्रांस जो था वो बहुत ज़्यादा लड़ाई करता था, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते थे। इसके साथ ही साथ एडेड ऑफ दिस वॉज अ कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द extravagant court of enemies of places of Versailles under the Louis 16। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये है वर्सलिस, यानी कि ये क्या है, फ्रांस का एक पैलेस है जो अंडर द लुई 16, ये किसके अधीन में था, लुई 16 के अधीन में था। इस पैलेस को मेंटेन करने के लिए काफ़ी पैसे खर्चे होते थे। इसके साथ ही साथ फ्रांस हेल्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रिटेन ने अमेरिका की कुछ कॉलोनी को अपने अधीन रखा था, जिसे हम लोग कॉलोनिज़म कहते हैं। फ्रांस ने क्या किया, उसने अमेरिका का हेल्प किया और ब्रिटेन से उस कॉलोनीज़ को छुड़वा दिया, जिसकी वजह से उसमें भी काफ़ी पैसे खर्चे हुए हैं। जैसा कि आप यह जान चुके हैं कि फ्रांस बहुत ज़्यादा युद्ध करता था। युद्ध जब होते हैं तो बहुत सारे पैसे खर्चे होते हैं। इसके साथ ही साथ उसने अमेरिका के लोगों का हेल्प किया था और ब्रिटेन से कॉलोनीज़ को क्या कर दिया था, मुक्त करा दिया था।
इसके साथ ही साथ जब ये युद्ध हो रहे थे उसके बाद क्या हुआ, द वार एडेड अप मोर देन अ बिलियन लिकर्स आर द डेप्ट एंड डेट had already risen up more than 2 million liquors. Lenders of the gave the state the credit now began to charge 10% interest of loans. जैसे कि मैंने आपको बताया कि लुइस सिक्सटीन वहाँ का राजा था और उसने क्या कर दिया था, ब्रिटेन से उसको अमेरिका की कॉलोनीज को मुक्त करा दिया। इसके साथ ही साथ जब लुइस सिक्सटीन ने ऐसा किया तो लुइस सिक्सटीन को कर्ज लेने पड़े और फ्रांस क्या हुआ, डेप्ट डेप्ट मीन्स क्या था, कर्ज, यानी कर्ज में डूब गया। और जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि उसमें 3 स्टेट्स थे, फर्स्ट क्लर्जी, सेकेंड नोबिलिटी एंड थर्ड जो था वो पीजेंट और लैंडलेस एटसेट्रा लोग आते थे। तो जो जो लोगों ने पैसा दिया था वो राजा से 10% क्या करते थे, इंटरेस्ट लेते थे। और यही कारण था कि लुइस सिक्सटीन जब राजा बनता है तो उसके खजाने क्या होते हैं, खाली हो जाते हैं और यही रिवॉल्यूशन का कारण बनता है। और उसके साथ ही साथ सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लिगेटेड टू पे एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ बजट ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट अलाउड to meet its regular expenses such as the cost of the maintaining an army, the code running government offices or universities. The state was forced to increase taxes. अब क्या हुआ, अब खजाने को भरने के लिए, यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, वर्सलिस को पैलेस को मेंटेन करने के लिए टैक्सेस क्या कर दिए थे, इंक्रीज कर दिए थे। आप जानते होंगे कि टैक्स कौन देता था, थर्ड स्टेट के लोग कहते थे, जिसकी वजह से उन पर काफ़ी बोझ पड़ जाता था। और जैसे कि मैंने आपको बताया यही कारण बनता है रिवॉल्यूशंस का, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपने जाना कि एम्प्टी ट्रेजरी यानी कि जब लुइस सिक्सटीन जब राजा बनता है उसके खजाने क्यों खाली हो गए थे। ओके, so student, we are already discussed on these points like the French societies. In the first state like clergy, second nobility, and third state businessmen, merchant, court officials, artisan, landless, labor, etc. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि फ्रांस के अंदर 3 सोसाइटीज़ होते थे। फर्स्ट कौन सा था, क्लर्जी, सेकेंड नोबिलिटी एंड थर्ड जो था वो पीजेंट वर्ड्स था, जिसमें बिग मर्चेंट्स, लैंडलेस, लेबर ऐसे लोग आते थे। सो स्टूडेंट्स, इस इमेज में आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि फर्स्ट स्टेट जो राइट साइड से है वो कौन है, क्लर्जी, सेकेंड नोबिलिटी एंड थर्ड जो है वो है लैंडलेस लेबरर। ओके, तो आप जानते हैं कि जो थर्ड स्टेट होते थे वो 2 टाइप के क्या देते थे, टैक्स देते थे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। वो टैक्स 2 तरीके के होते थे, पहला होता था टाइट, दूसरा होता था टाइल। टाइट क्या होते थे और टाइल क्या होते हैं, इसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसे समझते हैं। और टैक्स लिव्ड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, विच मीन्स एक ऐसा भूमि, जब भूमि पर बहुत सारे फसल होते थे उसमें से 1/10 यानी कि 1/10% क्या करता था वो चर्च को देना पड़ता था, जिसे हम लोग टाइल बोलते थे। अगर टाइल की बात करें तो टैक्स टू बी द पेड डायरेक्टली बाय द स्टेट, विच मीन्स वहाँ पे जो सरकार थी वो किसकी सरकार थी, लुइस सिक्सटीन की। तो लुइस सिक्सटीन को क्या जाता था, टाइल जाता था, जिसे हम लोग वहाँ के लैंग्वेज में टाइल बोलते थे। यानी कि थर्ड स्टेट के लोग क्या करते थे, टैक्स देते थे। वो टैक्स 2 तरीके के होते थे, पहला टाइट, दूसरा क्या होता था, टाइल। आप यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ पे 3 स्टेट है, फर्स्ट क्लर्जी एंड नोबिलिटी, ये किसी टाइप का टैक्स नहीं देते थे बल्कि थर्ड स्टेट देते थे, जो कि एक मीडियम होते थे। और मीडियम वर्ग हमेशा क्या करता है, रिवोल्यूशंस का कारण बनता है। ओके, and second topic is the struggle to survive. You know student, the population of France rose about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। जैसे कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। सिंस 1715 में जो 20 थी वो बढ़ करके 1789 में 28 मिलियन हो गई।
अब इसका कारण क्या हुआ, दिस लीड टू अ रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स। अब क्या हुआ, लोगों की मांग बढ़ गई, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने पर क्या होती है, मांग भी बढ़ जाती है। अब जैसे जैसे जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, इंक्रीज द पॉपुलेशन, तो डिमांड क्या होती थी, बढ़ती चली जा रही थी। वो डिमांड क्या थी, इसे आप समझिए। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप द पेस with the demand, so the prices of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly। अब क्या हुआ, जैसे जैसे जनसंख्या यानी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी, लोगों की मांग बढ़ती चली जा रही थी। अब लोगों को ब्रेड यानी कि रोटी तक की दिक्कत आ गई थी। अब वहाँ के जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता था, आपको ये पता होगा कि 90% जो फ्रेंच के लोग थे यानी फ्रांस के लोग थे, वो क्या थे, पीजेंट्स थे। और फर्स्ट एंड सेकंड जो जो थे स्टेट्स थे, उनके पास बहुत भूमि थी, वो चाहे जो भी कर सकते थे। और थर्ड स्टेट को उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और जिसकी वजह से रिवोल्यूशंस का कारण धीरे धीरे बनता चला जा रहा था। And you know, students, most workers were employed as laborers in workshop. So students, जैसा कि आप ये समझ चुके हैं कि फर्स्ट सेकेंड स्टेट्स के पास बहुत सारी क्या होती थी, भूमि होती थी। ओके, थर्ड स्टेट क्या होता था, ये पीजेंट, लैंडलेस वर्कर्स, आर्टिशियंस, बिग बिजनेसमैन आते थे। तो 90% इन लोगों के पास भूमि होती थी, और उस समय क्या होता था, इंक्रीज द पॉपुलेशन यानी कि क्या है, जनसंख्या बढ़ती चली जाती थी। अब ये क्या हुआ, अब लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो लेबर काम करते थे उनको अब इंक्रीज तो पॉपुलेशन तो हो रही थी, यानी कि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन उनके पैसे नहीं बढ़ रहे थे। whose owner fix their wages, which means जो पीजेंट्स या लैंडलेस लेबर किसी के अधीन काम करते थे, तो उनके वेजेस यानी कि क्या होते थे, वेतन तय होते थे। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती चली जा रही थी, उनके वेतन नहीं बढ़ रहे थे। ओके, बट वेजेस डिड नॉट कीप द पेस विद द राइज ऑफ प्राइसेस, यानी कि जब क्या हो रहा था कि इंक्रीज द पॉपुलेशन, विच मीन्स जब जनसंख्या बढ़ती चली जा रही थी, तो उसके हिसाब से लोगों की डिमांड बढ़ती चली गई। अब वेजेस क्या हुआ थे, यानी कि वेतन उनके बढ़ते नहीं नहीं गए। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेड, यानी अब क्या हुआ, अब गरीब और अमीर के बीच में क्या हो गया, एक खाई हो गई। अब यही कारण बनता है रिवॉल्यूशन का। एंड दैट टाइम थिंग्स बिकम रोस वेन एवर द ड्रॉट एंड हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। अब क्या हुआ था, उसी समय क्या हुआ कि बैड हार्वेस्ट हो गया। जब हार्वेस्ट क्या हुआ, यानी कि फसल क्या हुई, ख़राब हो गई थी, तो लोगों को अब क्या हुआ था, अच्छी तरीके से खाने को नहीं मिल पा रहा था, उनकी डिमांड नहीं पूरे हो पा रहे थे, तो लोग क्या हुआ था, अब वो क्या आक्रोश चले जा रहे थे। एंड दिस लीड टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस, विच मीन्स अभी हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, जीवन निर्वाह, यानी लोगों की जब दैनिक चीज़ें पूर्ति नहीं होंगी, तो लोग क्या होंगे, आक्रोश होंगे। Some things that occur the frequently and the French during the old days, which means आपने देखा होगा कि यही कारण बनेगा, फ्रेंच का क्या होगा, एक रिवोल्यूशन का कारण बनता है। सो स्टूडेंट्स, सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, पहले आप इसे समझिए। एन एक्सट्रीम सिचुएशंस वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजरेड, विच मीन्स क्या होता है, जब लोगों की जीवन निर्वाह, सब्सिस्टेंस मीन्स होता है जीवन निर्वाह, जब लोगों की जीवन निर्वाह की कुछ पूर्ति नहीं हो पाती, उसे हम लोग सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने इस वीडियो के माध्यम से आपने आज जाना कि एम्प्टी ट्रेजरी क्या थी, और द स्ट्रगल टू सर्वाइव में कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस में लोग कितने लोगों को क्या इफेक्ट पड़ा। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट वीडियो विच मीन्स आप नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, द ग्रोइंग अ मिडिल क्लासेस। ओके, सो स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट वीडियो you will be study or growing a next middle classes. Thank you.